अर्ज़े फ़लस्तीन लहू लहू, इसराइली दहशतगर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आलमी कोशिशें भी नाकाम। वहशियाना बमबारी से जबालिया खंडर बन गया। पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी। हमले में 1 टन के 6 बम गिराए गए। निहत्ते फ़लस्तीनी मलबे के ढेर में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़। 26 रोज़ में से हुई बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा पट्टी पर हमास की भरपूर मुज़ाहिमत। सेहूनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। हमले में 2 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला, यमनी हौसियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। नेतन्याहू, तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइली जारियत के बायस 28 अक्टूबर तक 825 खानदानों का नामो निशान सफाए हस्ती से मिट गया। इसराइल की जानिब से जानबूझकर निहत्ते शहरियों को हमलों में निशाना बनाया गया। गजा में फंसे गैर मुल्कियों का रिफा बॉर्डर के जरिए इनखला शुरू। रिफा क्रॉसिंग खुलने के बाद गैर मुल्की दोहरी शरीयत के हामिल अफराद और 100 के करीब शदीद जख्मियों के आज ही गजा से इनखला की तवक्को है। गजा में फंसने काफिलों को मिस्र की जानिब इमदाद भी फराहम कर दी गई। हौसियों के एक हैकर ग्रुप ने इसराइल के न्यूज़ चैनल 13 को दौरान नशरियात हैक कर लिया। हैक करने के दौरान हमास के तर्जुमान अबू उबैदा और हौसी सरबरा बदरुद्दीन अल हौसी का खिताब नशर किया। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ सेनेट में मुतफ़क्का मुज़म्मती करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने करारदाद की कॉपी दुनिया भर की पार्लियामेंट समेत अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। आज़ादाना ज़राए के मुताबिक शहादतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले पर बहुत वाज़ेह पैगाम दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा पर इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की भरपूर मजम्मत। कहा, पनाह गुज़ीन कैंपों पर कार्रवाइयों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम को बंद कराने के लिए अमली इक़दाम करे। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम। जनूबी अमरीका के मुल्क चिली, बोलिविया और कोलंबिया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर जो बाइडन को टेलीफोन। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल और आलमी बरादरी को करार दे दिया। फैजाबाद धरना केस, अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को नोटिस जारी। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अदालती हुक्मनामा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में बरी हो गए जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बगावत के मुकदमे का फैसला सुना दिया। कैप्टन सफदर जुडिशल मजिस्ट्रेट फैसल इस्लाम की अदालत में पेश हुए। 2 अक्टूबर 2020 को कैप्टन सफदर के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले और नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। 2018 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। केस को 6 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरखास्त में इस्तदाम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए कानून हरकत में आ गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट।
कराची और हैदराबाद से 43, रावलपिंडी से 100, लाहौर और गिरदनवाह से 19 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क भर में कैंपस कायम, 5000 अफगान मुहाजिरीन चमन कैंप पहुंच गए। 1.25 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कानूनी मुकीम गैर मुल्की के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती दस्तावेजात बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बलोचिस्तान से 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब। कोर कमेटी नवाज शरीफ की सरबराही में नाम फाइनल करेगी। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को रायविंड में होगा। आशियाना रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। 7 नवंबर को सुनाए जाने का इम्कान। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। नैब वकील। इलेक्शन कमीशन इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात की समाअत शुरू। बेंच तश्कील दे दिए गए। एतराजात सुनने के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत कर दी जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। गुज़श्ता माह महंगाई से मुताल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.9% रही। शहरों में महंगाई में 1.7% और देहात में महंगाई में 1.10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर के भाव में 1 रुपए 3 पैसे का इजाफा। कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आलमी इवेंट के 32वें मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 358 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। डिकॉक और डॉसन की शानदार सेंचुरियां। बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बाकी। कौमी टीम कलकत्ता से बेंगलोर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान 7 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर को खेले जाएगा। शाहीनों की ऊंची उड़ान। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 7 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर। बाबर आजम भी बदस्तूर नंबर 1 बैटर की पोजीशन पर बराजमान। गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। चिनार बाग में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब का इनेकाद। गवर्नर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की गई। पाक फौज के ज़रिए एहतमाम 76वें यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब। शानदार तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर रावलपिंडी कोर थे। तकरीब में हेली फ्लाई पास्ट और स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने मुख्तलिफ मिली और इलाकाई नगमे और सकाफती रक्स पेश किए। कमांडर रावलपिंडी कोर ने अपने खिताब में कहा कि जीबी के लोगों ने मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। यौम आज़ादी का केक काटा गया। हमें आज़ादी जैसी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर लोगों ने पाकिस्तान के साथ हैं। शुरका का खिताब।